पाक भारत डीजीएमओस का राब्ता आज होगा। जंगबंदी में इतवार तक तौसीह की गई थी। सागदार का कहना है कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आबी मुआहदे की पामाली की कोशिश पर तशवीश का इजहार किया। बजट पर इत्तफाक़ राय की कोशिशें। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, अवैस लगारी और दीगर मुत्तहदा के मरकज़ पहुँचे। बजट की सिफारिशात और कराची के ताजरों के मसाइल पर बातचीत की गई। MQM ने अपनी तजावीज़ पेश की। शहरी इलाकों की तरक्की, पानी के मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। भारतीय जारहियत के खिलाफ फतह पर मुबारकबाद पेश की गई। मुराद अली शाह ने वफाक की वज़रा का खैर मकदम किया। कहा अच्छी बात है कि नया बजट मुशावरत से बने। मुलाकात में नए बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू, महंगाई को मज़ीद कम करने, मुआशी और ज़राई तरक्की और आवाम को सहूलत फराहम करने पर गौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न है। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में आम आदमी की मुश्किलात कम करने की कोशिश। गवर्नर हाउस कराची में वफाकी वज़रा ने राना सनाउल्लाह की ज़ेर क़यादत अपनी इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें बजट के खद्दुखाल के हवाले से गुफ्तो शनीद की गई। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकल आया है। बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। जो बजट आने वाला है उसमें आम आदमी के लिए खुशखबरी भी होगी और एक ऐसा खुशहाली का प्रोग्राम भी होगा कि जिसके ऊपर लोगों को और ख़ास तौर पे आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलेगा। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि हमने नून लीग से बजट में आम आदमी को रिलीफ देने और काबिल टैक्स आमदनी पर भी टैक्स लगाने की बात की है। वजीर आजम ने K4 मंसूबा दिसंबर में मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी। अब आम लोगों को जिस कदर रिलीफ दी जा सकती है आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें दी जानी चाहिए। उन पर जो तनख्वाहदार तबका है ख़ास तौर पर उस पर टैक्सों का बोझ कम किया जाना चाहिए। मुलाकात में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अवैस लगारी, अली परवेज़ मलिक ने, जबकि MQM पाकिस्तान की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, नसरीन जलील और दीगर शामिल थे। राशिद सिद्दीक, GNN कराची। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का प्लान तैयार कर लिया गया है। हुकूमत ने आइंदा बजट के लिए IMF को बड़ी यकीन दहानी भी करवा दी है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये फ़ी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग, जबकि गैस टैरिफ की भी एडजस्टमेंट की जाएगी। अवाम बजट से कबल इजाफी माली बोझ के लिए हो जाएं तैयार। बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का प्लान तैयार कर लिया गया। हुकूमत ने IMF को बड़ी यकीन दहानी करा दी है। पावर डिवीजन के मुताबिक जुलाई से बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग की जाएगी। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फ़ी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। ये भी कहा गया कि 15 फरवरी 2026 तक गैस टैरिफ एडजस्टमेंट की जाएगी। इस हवाले से सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी नहीं दे सकेंगी। ज़राए का ये भी कहना है कि गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए बैंकों से 1252 अरब कर्ज भी लिया जाएगा। कर्ज की ये रकम बिजली सार्फिन से अगले 6 साल में वसूल की जाएगी। इस हवाले से सार्फिन से 10% डेप्थ सर्विस सरचार्ज वसूल किया जाएगा। दूसरी जानिब ये उम्मीद भी दिलाई गई कि कमजोर या गरीब सार्फिन पर बिजली टैरिफ का इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। नए वफाकी बजट के खुदखाल सामने आने लगे। बजट का हजम 17.5 से 18,000 अरब तक तखमीना लगाया गया है। दिफा पर 2400 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। FPR 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 6,470 अरब के बराह रास्त टैक्स जमा किए जाएंगे। FED की मद में 1153, सेल्स टैक्स की मद में 4,943 अरब इकट्ठे किए जाएंगे। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2584 अरब रुपए रखा जाएगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तान की तारीखी फतह पर भारतीय जारहियत और झूठ को बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया गया है। डोजियर में पहलगाम, फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी पेश किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक सेटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर्स का हिस्सा हैं। ये पाकिस्तान ने भारत को डोजियर भेजा है पहलगाम हमले के ऊपर, और डोजियर में कहा पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई हैं। भारतीय बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे और औरतें और शहरी शहीद हुए। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद इस डोजियर के हवाले से बताएंगे। जी एजाज साहब। जी, पाकिस्तान ने एक डोजियर तैयार कर लिया है जिसमें पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान की फतह तक के तमाम मामला शामिल है। पाकिस्तान पर किस तरह बुज़दिलाना हमला किया गया,
उससे पहले क्या क्या कुछ हुआ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात शामिल है कि किस तरह से भारत ने सिक्योरिटी विड्रॉ की और क्या क्या उसमें सवालात उठे, भारतीय मीडिया का किरदार क्या है, भारतीय सियासतदान क्या मुतालबात कर रहे हैं, भारतीय अवाम क्या मुतालबात कर रहे हैं, फिर 6 और 7 फरवरी को किस तरह भारत ने मासूम पाकिस्तानी शहरियों जिनमें बच्चे और खवातीन और बूढ़े भी शामिल थे उनको शहीद किया, किस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उनके सबूत भी और उन मिलिट्री टारगेट को जिनको टारगेट किया वो इस 6 और 7 के दरमियानी शब हमले में मुलव्वस थे, उनके शवाहिद और सबूत तमाम उस डोजियर में शामिल है जो दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे कहते हैं कि 50 मिनट की जंग में भारत को बावर करा दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत है। कहते थे पाकिस्तान से बेहतर असलहा और जहाज़ हिंदुस्तान के पास है। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने बता दिया कि जंग के लिए दिल गुर्दा भी चाहिए। इसराइली ड्रोन से साबित हो गया कि इसराइल और भारत का गठजोड़ है। हमने ये भी बता दिया कि चीन का असलहा कितना अच्छा है। तुर्किया और आज़रबाईजान हमारे साथ खड़े थे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पहले दिन से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे दुनिया के हर मुल्क से बात करने पे फतह दे दी। दूसरी, जब पाकिस्तान ने पेशकश की कि यूनाइटेड नेशन या कोई दोस्त मुल्क इसकी तहकीक करे, हिंदुस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ सिपाही सालार अफवाज पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब को। मैं अपने एयर चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। 50 मिनट से जायद की जो हवाई और जमीनी जंग थी उसमें दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। भारत को तारीखी शिकस्त देने पर लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली। वज़ीर इत्तलात अता ताहिर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वलवला अंगेज़ क़यादत को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। एयर चीफ के शाहीनों ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। आर्मी चीफ ने बहादुरी और दिलेरी से दुश्मन के नापाक आज़ान खाक में मिलाए। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ फौजी महाज बल्कि सफारती महाज पर भी दुश्मन को नाकाम बनाया। कि हमारे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अफवाज पाकिस्तान के सरबराह बर्री फौज के सरबराह जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, जिनकी वलवलांगेज क़यादत में भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो वो ता क़यामत याद रखेगा कि उसने किस दुश्मन को और किस कौम को ललकारा था। आपको बताएं कि पाकिस्तानी कौम तुर्की की गैर मशरूत हिमायत याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि भाई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्क सफ़ीर इरफान ओगलू से मुलाकात में गुफ्तगू। तुर्किया की 2 टोक हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन और इलाकाई अमन पर तबादला ख्याल किया। मरीम नवाज ने कहा 2 तरफ़ा तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाक तुर्किया बाहमी रिश्ता वक्त की आजमाइशों में कुंदन होकर मज़ीद मजबूती और कामयाबियों की नवीद दे रहा है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज के लिए पर तोड़ने लगी। बानी PTI की रिहाई के लिए अलामती धरने भी दिए जाएंगे। अलीमा खान की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का इजलास, बानी की तीनों बहनों की शिरकत, हुकूमत को टफ टाइम देने पर गौर। बुध के रोज़ इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और अलामती धरना दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च होगा। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को मार्च में शिरकत की हिदायत। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मुतालबा किया जाएगा। ना आने वालों को शोकॉज नोटिस भी दिए जाएंगे। लाहौर के इलाके काहना में हवेली के सामने खड़े होने पर मुलजिमान ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। सांदा पुलिस ने गैर कानूनी असलहे की फरोख्त में मुलव्वस पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। सरफराज अहमद की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर के इलाके कहना में मामूली झगड़े पर मुलजिमान ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हवेली के सामने खड़े होने पर मुतवफ़ी मुबशिर का मुलजिमान जावेद, निशान और असद से झगड़ा हुआ। मुलजिमान ने तैश में आकर अंधाधुंध फायरिंग करके मुबशिर को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। दूसरी जानिब सांदा पुलिस ने गैर कानूनी असलहे की फरोख्त में मुलव्वस पेटी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इंक्वायरी में फैसल नामी एहलकार गैर कानूनी असलहे की फरोख्त में मुलव्वस पाया गया। लाइसेंस और इजाजतनामे के बारे में दरियाफ्त करने पर पुलिस एहलकार कुछ न दिखा सका। कांस्टेबल फैसल अली को गिरफ्तार करके नाजायज असलहा और इख्तियारात से तजाविज करने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एहलकार ने कितना असलहा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया, इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। सरफराज अहमद, GNN, लाहौर। हुकूमत सिंध और चीन के ताउन से मिनी ट्रक की असम्बलिंग लाइन जल्द कराची में कायम करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। हुकूमत सिंध और चीन के ताउन से मिनी ट्रक की असम्बलिंग लाइन जल्द कराची में कायम करने का ऐलान। चीनी सरमायाकार कराची में प्लांट लगाने पर रजामंद है। मुख्तलिफ कारोबारी ग्रुप्स और अफराद को फ़ायदा होगा। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की क़यादत की। दौरान मुलाकात ने ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा, पीर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी भी उनके हमरा थे।